नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित एक कहावत प्रचलित है, पाबूजी हड़बूजी रामदे मांगलिया मेरा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। 5 पीर हैं, पाबूजी महाराज, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। ये क्या हैं? 5 पीर। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा गया है। और 5 पीरों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में हमेशा लगभग 99% तेजा जी का नाम दिया जाता है। ऑप्शन में किसका नाम दिया जाता है? तेजा जी महाराज का। तो तेजा जी महाराज 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाबूजी की। तो पाबूजी राठौड़ थे। इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड फलोदी के अंदर हुआ। जन्म कहाँ हुआ? कोल्लूमंड के अंदर। पिता का नाम था धांधल जी। पिता का नाम क्या था? धांधल जी, जो मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई थे। माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, उनकी राजकुमारी थी। और पाबूजी के सहयोगी थे चांदा और डामा, जो थे भील बंधु थे। पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, जो देवल नामक चारण महिला से संबंधित थी या देवल चारणी महिला की थी। पाबूजी अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद पाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए और देचू फलोदी नामक स्थान पर जिंदर राव खींची, जो इनके जीजाजी थे, जायल के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और पाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और ये ऊंट रक्षक देवता है। रायका रेबारी या देवासी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। पाबूजी ने गुजरात में 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। भील बोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं या गाते हैं। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाबूजी के पवाड़े, जिन्हें क्या कहते हैं? लोक गाथा, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े किसके साथ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माट वाद्य यंत्र के साथ। और पाबूजी से संबंधित पुस्तकें हैं पाबू प्रकाश, जो आसिया मोड़ जी ने लिखी। पाबूजीरा छंद, ये बीठू मेहा जी ने लिखी। पाबूजीरा रूपक, ये मोती सर बगतावर ने लिखी। पाबूजीरा दुहा, ये लगराज की है। पाबूजीरा सोरठा, ये रामनाथ की है। और पाबूजीरा गीत, ये है बांकीदास की। जो पाबूजी से संबंधित पुस्तकें हैं वो हैं पाबू प्रकाश, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा रूपक, पाबूजीरा दुआ और पाबूजीरा सोरठा और पाबूजीरा गीत। आगे हम बात करें रामदेव जी की। तो रामदेव जी थे तंवर। इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर और पिता का नाम था अजमाल जी, जो पोखरण के सामंत थे। इनकी माता का नाम था मैणादे। माता का नाम क्या था? मैणादे। और पत्नी का नाम था नैतल दे। पत्नी का नाम क्या था? नैतल दे, जो अमरकोट के राजा दूल्हे सिंह सोडा की राजकुमारी थी। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है बालीनाथ जी का। और रामदेव जी के ग्रंथ है 24 बाणियां। क्या ग्रंथ कौन सा है? 24 बाणियां। और घोड़ा का नाम था लीलो। घोड़ा, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलो। और इनके झंडे को कहा जाता है नेजा और जागरण को कहा जाता है जम्मू।
और मेघवाल भक्त कहलाते हैं रीखिया। मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। रामदेव जी पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। भैरव नामक साहूकार को पोकरण क्षेत्र से निकाल दिया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ली। रूणीचा में समाधि कब ली रामदेव जी ने? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवान ने रूणीचा या रामदेवरा में समाधि ली, जो रामदेव जी की धर्म बहन थी। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी, जिन्होंने रूणीचा या रामदेवरा में ही समाधि ली थी। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं, यानी पगों की पूजा होती है, पगलों की पूजा होती है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, पोकरण जैसलमेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, बिराटिया खुर्द ब्यावर के अंदर, हल्दीना अलवर के अंदर, छोटा रामदेवरा है गुजरात के अंदर। रामदेव जी से संबंधित है पर्चा बावड़ी, जो पर्चा का अर्थ होता है चमत्कार। आगे हम बात करें गोगाजी चौहान की, तो गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल दे और इनकी पत्नी का नाम था मैनल दे। गोगाजी ने महमूद गजनवी का सामना किया, अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर यानी साक्षात देवता की उपाधि दी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि दी थी? साक्षात देवता की जाहिर पीर की उपाधि दी थी गोगाजी को। गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोगाजी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी के नीचे इनके मंदिर बनाए जाते हैं और इनके प्रमुख मंदिर हैं ददरेवा चूरू के अंदर, जिसे कहा जाता है शीर्षमेड़ी, दुर्मेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, गोगाजीर की ओल्डी खिलेरियो की ढाणी सांचौर के अंदर। गोगामेड़ी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगाजी के मंदिर मकबरे की तरह बनाए जाते हैं और जिनमें क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बीठू मेयाजी की पुस्तक गोगाजीरा रसावला। गोगाजीरा रसावला के लेखक हैं बीठू जी मेया। आगे हम बात करें हड़बू जी सांकला। इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर के अंदर। पिता का नाम है मेहराज जी। पिता की मृत्यु के पश्चात हरमज जाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे हड़बू जी। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा अपनी कटार भेंट की। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। यानी हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और अपनी कटार भेंट की। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी नामक गांव दिया था। हड़बू जी यहाँ गायों की सेवा करते थे। बेंगटी गांव में हड़बू जी गायों की सेवा करते थे और यहाँ हड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और इनके वाहन का नाम है सियार। हड़बू जी के वाहन का नाम क्या है? सियार। और इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। आगे हम बात करें मेहा जी मांगलिया। इनका मंदिर है बापिणी फलोदी के अंदर और मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। घोड़े का नाम है किरण काबरा। मेहा जी के
घोड़े का नाम क्या है? किरण काबड़ा। ये मंडोर के राव रूपड़ा प्रतिहार व मारवाड़ के राव जोधा के समकालिक थे। किस किस के समकालिक थे? मंडोर के तो थे रूपड़ा परिहार और मारवाड़ के थे राव चूड़ा, इनके समकालिक थे। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों को चराते हुए ये शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। आगे हम बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंदर। पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। इनकी पत्नी का नाम था पैमल दे जो पनेर अजमेर की थी। घोड़ी का नाम है लीलन, बोपा होता है घोड़ला। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को चराते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। सुरसरा नामक स्थान पर सांप के काटने पर इनकी मृत्यु हुई। इन्हें सर्प रक्षक देवता कहा जाता है और इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्प देवता और काला बाला का देवता कहा जाता है। खेतों में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। हल चलाते समय किसके गीत गाए जाते हैं? तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। आगे हम बात करें इनकी, राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है जो जयपुर से जोधपुर के बीच चलती है। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है तेजाजी महाराज के ऊपर। इनके प्रमुख मंदिर, तो इनके प्रमुख मंदिर हैं परबसर डीडवाना, जिसका निर्माण करवाया था जोधपुर महाराजा के काल में। खरनाल नागौर के अंदर, पनेर और सुरसरा अजमेर के अंदर है, सेंदरिया ब्यावर के अंदर है, भावता अजमेर के अंदर, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। यह इनके प्रमुख मंदिर हैं। और तेजाजी से संबंधित पुस्तकें हैं तेजाजीराव ब्यावला बंशीधर शर्मा की है। जुंजार तेजाजी ये लज्जाराम मेहता की है। राजलबाई यह तेजाजी की बहन थी। इनका मंदिर है खन्नान नागौर के अंदर और अन्य नाम है बंगुरी माता। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।